ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड देखो, टाइम की अगर मैं बात करूं तो जस्ट देखो, आज 11 जुलाई पड़ रही है हमारी, राइट? फ्राइडे, फाइन। तो देखो, वैसे तो तुम जानते हो, राइट? तुमने मेरे चैनल को ब्राउज करा है, तुमने वहाँ पे कुछ चीज़ें समझी हैं, फाइन। बट मैं जो हूँ, समझो, मैं जो हूँ एक प्राइवेट मेंटरशिप स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये जो पार्ट है, ये उसका एक डिस्क्लेमर और कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, ठीक है, जो मैं आगे अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, फाइन। ओके। तो देखो, एक्चुअली देखो, मैं मानता हूँ कि अब तुम ऑर्डर ब्लॉक, एफजी, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे चार्ट पे समझना सीखते हो, राइट? 1-2 मंथ में तुमने जो भी चीज़ें सीखी हैं मुझसे, ओके, या फिर आईसीटी जहाँ से भी तुमने सीखी हैं, तुम कुछ चीज़ें समझना सीख गए हो। अब जो है हम उससे थोड़ी डीप चीज़ें करेंगे, जिससे कि हमारा जो व्यू है, देखो होता है ना कि तुम्हारी साइकोलॉजी क्रिएट नहीं हो रही है, राइट? बहुत से ट्रेडर हैं, बहुत से मेरे ट्रेडर भाई हैं जो लिटरली इस पे डिस्कस करते हैं कि सर, ट्रेडिंग तो हो जाती है, ऑर्डर ब्लॉक, एफजी, सारी चीज़ें मार्क हो जाती है, ट्रेड प्लेस भी हो जाता है, बट टारगेट तो बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। 500, 550 पिप्स का टारगेट मैं रख लेता हूँ, बट 20 से 30 पिप्स में ही मैं निकल जाता हूँ। स्ट्रक्चर देख के हिम्मत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस बोलो या जो भी चीज़ें बोलो, राइट? तुम्हारा व्यू कैसा था, वो सारी चीज़ें इस पे डिपेंडेंट होती हैं। उसके बेस पे जो है तुम चीज़ें सीखते हो, ठीक है। तो जस्ट ये पहला लेक्चर यानी कि लेक्चर 0 होगा, ठीक है, जिसमें हम आईसीटी को अनलॉक करेंगे, फाइन। तो मैंने इस टॉपिक को ही रखा है, अनलॉकिंग आईसीटी, ठीक है। अब आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडिंग जो है, ये एक अनकन्वेंशनल वे ऑफ ट्रेडिंग है, राइट? ये इंडिकेटर बेस, उसका पैटर्न बेस, ठीक है, कैट चार्ट, कैंडल स्टिक के बेस पे ये सारी चीज़ें हम नहीं करते। हम जो है अनकन्वेंशनल वे ऑफ ट्रेडिंग को यूज़ करते हैं, ओके। नाउ, ये चीज़ें स्टार्ट करने के पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूं कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो कहीं से भी मैंने अपने रिसर्च से नहीं फाइंड की हैं, राइट? मैंने जस्ट ये मेरा एक इंटरप्रिटेशन होगा, जिसमें मैंने आईसीटी की चीज़ों को समझा, राइट, इनर सर्कल ट्रेडर के कॉन्सेप्ट को समझा, जिसने अब ये जो आईसीटी है, ये कॉन्सेप्ट तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, माइकल जे हडलस्टन का दिया हुआ है, राइट? तुम वहाँ से अपनी चीज़ों को जो है और अच्छे से, राइट, इसके हर कॉन्सेप्ट के व्यू को, वाई ये चीज़ें की, कैसे ये चीज़ें हो रही हैं और इसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है, ठीक है। अगर तुम्हें इसमें डीप डाउन रिसर्च करना है तो फिर तुम वहाँ जा सकते हो, फाइन। तो ये जस्ट मेरा एक इंटरप्रिटेशन होगा, जिससे कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि आईसीटी समझाना क्या चाह रहा है और हम उसे कैसे लेते हैं, ओके, फाइन। नाउ नाउ देखो, अगर तुम्हें इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए, तुम्हें लगता है कि मेरी चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ वो थोड़ी बहुत, राइट, देखो, मेरा इंटरप्रिटेशन है ना, तो हो सकता है कि मैं आईसीटी के इंटरप्रिटेशन से थोड़ा डिफर हूँ, फाइन। जो तुम सोच रहे हो वही मैं सोचूं, ऐसे नहीं। देखो, कोई भी एक टर्म ले लो, राइट, जैसे इंडिया। अब तुम्हारे मन में जो इंडिया के बारे में चीज़ें आ रही होंगी, मेरे मन में शायद ना हो, थोड़ी बहुत मे भी मैच करे, राइट, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये जो मेंटरशिप है मेरी, ये प्राइवेट होगी मेरे भाई, प्राइवेट होगी। और इसे कैसे आप ज्वाइन करोगे, क्या करोगे, वो मैं चीज़ें आगे बता दूंगा, फिर ऐसे जस्ट पहले अभी समझो, ओके। तो आप यूट्यूब के चैनल पे जाओगे सर का, और हडलस्टन सर के चैनल से ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो ना। मेरा जो पर्पस है वो प्रॉपर एजुकेशनल इंसाइट के लिए है, राइट? मैं यहाँ तुम्हें कोई ट्रेड देने के लिए नहीं बैठा हूँ। और अगर तुम इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो मार्केट में, प्लस जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल कैपिटल रिस्क होगा वो तुम्हारा रहेगा, फाइन, ठीक है। नाउ नाउ जो है, थोड़ा मैं इनर सर्कल ट्रेडिंग के बारे में तो बता दूँ, आईसीटी के बारे में तुम जान लो कि माइकल हडलस्टन सर जो है उन्होंने इसे फाइंड करा है, राइट? वो फॉरेक्स ट्रेडर है, राइट। जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं मैंने उनके वीडियोस से, प्लस जस्ट गूगल, यूट्यूब, ओके। कुछ ट्रेडर्स हैं जैसे नीलेश भाई ग्वाडिया, राइट, प्लस लूमी ट्रेडर्स, राइट, लूमी ट्रेडर्स है, रेनेटियो है, इन सब चीज़ों को मैंने मिलाया। एंड देन मुझे जो चीज़ें समझ में आई, मैं वो जस्ट एज अ कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी को, इस ट्रेडर सोसाइटी को मैं देना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं, फाइन। नाउ नाउ जो है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि आईसीटी जो है ये एक अनकन्वेंशनल वे है।
तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम जस्ट उसके बारे में बात करेंगे और हम समझेंगे कि वाई ट्रेडिंग, और इसमें हमें साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है। फ्रॉम डे 0 हम अपनी साइकोलॉजी पे काम करना स्टार्ट करेंगे एंड डे एंड, राइट, डी डे जो होता है, जब तक डी डे नहीं आता तब तक हम जो है अपनी साइकोलॉजी और स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। फाइन, नाउ देखो हडल्स्टन सर के बारे में तुम जाके फाइंड कर सकते हो ना। इस मेंटरशिप में देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मैं तुम्हें आईसीटी के कुछ ऐसे पार्ट दिखाऊंगा जो मे बी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, बट बिना उसके जो है तुम ट्रेड भी लेते हो, चीज़ें भी समझते हो, बट इंस्टीट्यूशन लेवल पे नहीं जा सकते, राइट। तो उसे समझने के लिए जस्ट मैंने ये आईसीटी की प्राइवेट मेंटरशिप स्टार्ट किया, राइट। ये सारी चीज़ें तुम जानते हो, राइट, ये सारी चीज़ें तुम जानते हो। और अगेन ये मेरे द्वारा कंपाइल्ड है ना, ट्रेडिंग वुल्फ्स, ये मेरे चैनल का नाम है। फाइन, ट्रेडिंग वुल्फ्स के नाम से मैं अपने चैनल को राइट अभी जस्ट चीज़ें वहाँ समझाने के लिए रखता हूँ। और मेरा नाम अतिंदर राय है और मैं आप लोगों को आईसीटी के बारे में समझाऊंगा। फाइन, नाउ जो है सबसे पहले इस स्लाइड में देखो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है नहीं, राइट। ये जस्ट स्टार्ट करने के पहले का डिस्क्लेमर था जो मुझे समझाना जरूरी था। नाउ जो है ट्रेडिंग, जब हम ट्रेडिंग पे जाते हैं तो जस्ट मेरे भाई याद रखो, ट्रेडिंग कोई जॉब नहीं होगा, राइट। ट्रेडिंग एक यूनिक और पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है तुम मेरे पोर्टफोलियो को कुछ और देखो, किसी और के पोर्टफोलियो को कुछ और देखो, राइट। इन सब का पर्सनल एक्सपीरियंस अलग होता है एंड रिक्वायर्स इट्स इंडिविजुअल टू ग्रो, राइट। इसका मतलब तुम्हें अकेले ही डेवलपमेंट करनी है, ओके। बट इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में, लर्निंग के प्रोसेस में जहाँ तक हो सके मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, राइट। और एंड देन हम ट्राई करेंगे चीज़ों को समझने के ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज योर एक्सपेक्टेशन, जो तुम एक्सपेक्टेशन रखते हो उसे मैनेज करना और अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। एक सक्सेसफुल ट्रेडर को टाइम लगता है और बहुत सारे एफर्ट यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि ट्रेडिंग कोई जॉब नहीं है कि तुम्हें पर डे ट्रेड डालना है, पर डे तुम्हें एनालिसिस करनी है। जब तुम्हें अच्छा लगे, जब तुम्हें लगे कि हाँ ये चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ, तुम इसे ट्राई करोगे, राइट। नाउ रिमेंबर, याद रखना, ट्रेडिंग जो है ये सबसे ईजीएस्ट भी है और समटाइम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी होगा तुम्हारे लिए, बिकॉज इसमें ये 4 चीज़ें होंगी। तो जस्ट इसे तुम मार्क करके रखोगे मेरे भाई, ठीक है। कि भले ही तुम कुछ दिनों से ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम इस मेंटरशिप के साथ जब जुड़ो तो इस मेंटरशिप के साथ जुड़ने पे तुम अपने आप को जीरो कर लो, राइट। जस्ट तुम खुद को मान के चलो तुम्हें कुछ नहीं आता और जस्ट तुम यहाँ से चीज़ें सीखोगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए डेडिकेशन। फाइन, हमें पहले डेडिकेशन चाहिए होगा। ये 4 पॉइंट्स हम ध्यान रखेंगे। हमें डिसिप्लिन चाहिए होगा, एक विलिंगनेस चाहिए होगा एंड फाइनली हम चलेंगे एडेप्टेशन पे, ठीक है। तो डेडिकेशन चाहिए, हमें डिसिप्लिन चाहिए, एक विलिंगनेस चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, राइट। तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए, क्योंकि ये सोली जो है ना साइकोलॉजी है बस, और कुछ नहीं है। डेडिकेशन तुम्हें दिखाना होगा, राइट। तुम ये नहीं कर सकते कि जस्ट यार मुझे तो कहीं ना कहीं से कोई टिप्स मिल जाएंगे और मैं उस पर काम कर लूँगा, राइट। अगर तुम्हें एनालिसिस करनी है तो करनी है, राइट। प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, तुम उसमें एंट्री नहीं लोगे, प्राइस एक्शन बनेगा, हम एंट्री लेंगे, और एल्स पूरे दिन वेट करते हैं। तुमने देखा है, राइट, मेरे इस टीम को देखा है। तो हमें पहले डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए एंड विलिंगनेस चाहिए। साथ ही साथ हमें एक एडेप्टेशन पार्ट भी चाहिए, राइट। एडेप्टेशन क्यों? क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। फाइन, नाउ अगेन ट्रेडिंग कोई भी गेम या फिर कोई हॉबी नहीं होगी, ये एक सीरियस वर्क होगा। इसके लिए हमें डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़ करनी है, ठीक है। नाउ पॉइंट आता है, विच टाइप ऑफ ट्रेडर आर यू, ओके। तुम कौन से ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग के चीज़ों को समझने के लिए देखो, अभी जो मैं इस मेंटरशिप में ये जो स्टार्टिंग है इसमें हम डे ट्रेडिंग से स्टार्ट करेंगे। फाइन, अगर तुम तो इन सब चीज़ों को मे भी नोट कर लेना, या फिर ये पीडीएफ में अटैच कर दूंगा। फाइन, इस पीडीएफ को मैं अटैच कर दूंगा तो वहाँ से चीज़ें इजीली देख सकते हो, ठीक है। नाउ जो है समझो, अगर तुम पोजिशनल ट्रेडर हो तो तुम्हें एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है, इंटरमीडिएट जो होगा वो वीकली रखना है, और शॉर्ट टर्म तुम डेली पे जाओगे। मतलब डेली टाइम फ्रेम के अलावा तुम उससे नीचे नहीं जा सकते अगर तुम पोजिशनल मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ट्राई कर रहे हो तो, ठीक है। अगर तुम स्विंग ट्राई कर रहे हो वीकली के लिए तो फिर तुम्हें कम से कम 1 आवर के चार्ट पे जाना है, ओके।
4 आवर का चार्ट एंड डेली चार्ट, इस पे हम सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे ना। जब तुम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो तुम 4 से 5 घंटे किसी ट्रेड को होल्ड करोगे, राइट। इंटरमीडिएट जो है वो तुम 1 आवर के लिए देखोगे और एंट्री जो है 15 मिनट पे तैयार करते हो, ओके। ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है। इसमें हम दो दिन 2.5 दिन राइट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर तुम्हें इंट्राडे यूज़ करना है तो तुम्हें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, राइट, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपने पीओआई को मार्क करना होगा। अब ये पीओआई, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, मैं हर एक चीज़ पे तुम्हारे पास आऊँगा, बस अभी जो है तुम चीज़ों को समझो, ओके। अगर तुम्हें डे ट्रेडिंग करना है तो चार्ट के एनालिसिस तुम 1 आवर से करोगे, फिर 15 मिनट पे जाओगे और लास्ट तुम 5 मिनट पे रुकोगे, ठीक है। बस तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि मेरे भाई अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर मंथली, वीकली, डेली, इसके नीचे चार्ट एनालिसिस नहीं होगी। अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेली 4 आवर एंड 1 आवर। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो फिर 4 आवर, 1 आवर एंड 15 मिनट। और अगर तुम डेली इंट्राडे ट्राई करना चाह रहे हो तो 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट ट्राई करोगे, ओके। नाउ हमारा बेसिक, हमारा जो मेन पॉइंट होगा वो होगा इंट्राडे, फाइन। हम जो है इस इंट्राडे को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। देखो इंट्राडे जो होता है इसे हम डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो है हम क्या करते हैं, हम अपनी प्लानिंग करते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म पोजीशन हम जो है शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं और प्राइस फ्लक्चुएशन को कैप्चर करते हैं, ठीक है। एक दिन में 1000, 2000, 2500 जो भी तुम्हारे बने, राइट, जो भी तुम्हारा पीओआई हो जिसके अकॉर्डिंग भी तुम चलो, ओके। तो सबसे पहला काम होगा सबसे पहला काम होगा हमें मिनिमम टाइम फ्रेम को पहले हमें डेली पे मास्टरी करनी है, एंड देन हम शॉर्ट टर्म सोचेंगे, देन हम स्विंग पे जाएंगे, एंड देन पोजिशनल, ओके। तो हमारा सबसे पहला फेज होगा डे ट्रेडिंग, राइट। डे ट्रेडिंग को हम समझेंगे इस मेंटरशिप में ना। जब तुम चार्ट पे आते हो तो तुम्हें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जस्ट ये सारी चीज़ें तुम मार्क कर लेना, राइट मेरे भाई। देखो 2 चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है तुम्हारा जो टाइम जोन होगा UTC-4 न्यूयॉर्क का होगा, राइट। टाइम जोन हमें न्यूयॉर्क यूज़ करना होगा, ओके। क्यों? क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स हैं, हाँ एक इंडिकेटर, राइट, वो सेशन के लिए है, वो ज़रूरी है, ठीक है। आईसीटी के अकॉर्डिंग मैं वो समझाऊंगा, फाइन। नाउ जब तुम बिगिनिंग कर रहे हो ट्रेडिंग की तो तुम्हें 8:30 से 11:30 न्यूयॉर्क के टाइम में जब तुम आओगे, ठीक है, तो 8:30 से 11:30 में जो है हमें अपने टाइम जोन को सिलेक्ट करना है, राइट। और इसी टाइम में, इसी आवर में जो है तुम अपनी इनिशियल ट्रेडिंग करोगे, राइट। जब तुम फंड एंड अकाउंट यूज़ करते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करने होते हैं, और एल्स तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा, फाइन। नाउ तुम फॉरेक्स मार्केट के लिए इस टाइम जोन को फॉलो करोगे, UTC-4 को। अब देखो समर और विंटर का सेशन अलग होता है, ये 4 घंटे पीछे है, कभी कभी ये 4.5 घंटे पीछे होता है, राइट। विंटर में 4.5 घंटे ये पीछे मिलेगा, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे सेट करते हैं। नाउ 8:30 से 11 का जो टाइम है, AM का जो टाइम है, सेशन है, AM सेशन, राइट। न्यूयॉर्क में जब सेशन आता है तो उस टाइम में हम इसे प्ले करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये तो तुमने समझा चार्ट को आउटसाइड से तुम्हें कैसे सिलेक्ट करना है। जब तुम चार्ट के इनसाइड पार्ट पे आओगे तो तुम्हें क्या करना है, राइट। तुम्हें सबसे पहले मार्किंग करनी है अपने हायर टाइम फ्रेम के पीओआई की, PSL की और SSL की। पीओआई, राइट, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट होता है, PSL बाई साइड लिक्विडिटी होती है, SSL सेल साइड लिक्विडिटी होती है, राइट। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है और यहाँ पे हम कैसे चीज़ें तैयार करते हैं। अब तुम आईसीटी को जानते हो, राइट, ये सारे पॉइंट जानते हो कि हाँ हम हायर टाइम फ्रेम को मार्क करते हैं, देन हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का यूज़ करते हैं। जब ये कन्फर्म होता है हमारे शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो से, STH और STL से, देन हम अपने एंट्री मॉड्यूल पे काम करते हैं। और टारगेट जो होता है नेक्स्ट इम्बैलेंस या फिर FVG होता है। तो ये जो पार्ट मेरे भाई जो आप देख रहे हो, बस इतना ही आईसीटी है। अब कोई भी यूट्यूबर, कोई भी एक अच्छा मेंटर जब भी तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाएगा आईसीटी को लेकर के, वो तुम्हें बस इतना ही सिखाएगा। अब ये कुछ लोग क्या करते हैं, जस्ट एंट्री मॉड्यूल बता देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं राइट MSS बताते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, तो हर जगह तुम MSS ट्राई करते हो और फेल होते हो, ठीक है। हम भी कितनी बार लाइव में देख चुके हैं। फाइन, कन्फर्मेशन जो है STH STL का होता है, बट तुम्हें एंट्री मॉड्यूल नहीं मिलता, तुम जस्ट टिप पे वेट करते हो, तुम इंडिकेटर लगा लेते हो, राइट। तो ये हम नहीं करेंगे। ये जो पार्ट है हमारा, इसी पार्ट पे पूरी की पूरी आईसीटी बेस है और इसे ही हमें मास्टर करना है, ठीक है।
अब तुम समझ रहे हो कि आईसीटी की शुरुआत कहाँ से होती है, हाई टाइम फ्रेम के पीओआई से, एमएसएस से। अभी ये चीज़ें मे भी फाइटिंग वर्ड्स में है ना, तो तुम्हें एक अजीब सा व्यू दे रहा हूँ, बट जस्ट होल्ड करो, जब हम चार्ट पे पहुँचेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। राइट नाउ, नाउ इस मेंटरशिप में हम क्या नहीं करने वाले, तो नाउ हम कंफ्यूज नहीं होंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। राइट, ओके, चार्ट पैटर्न्स इसे भी हम यूज़ नहीं करेंगे, इंडिकेटर ना के बराबर हम यूज़ करेंगे, और कोई भी टिप जो कि आउटसाइड की हो। ठीक है, हम खुद की साइकोलॉजी डेवलप करना चाह रहे हैं इस मेंटरशिप के थ्रू, और चाह रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर बने। राइट, अगर कोई भी एक ट्रेड की प्लानिंग भी हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर हमारी हो। फाइन, हाँ, उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हर एक एनालिसिस मेरी अपनी हो, तो ऐसे ट्रेडिंग हम प्लान कर रहे हैं। राइट, एक ट्रेडर बनने की जर्नी में हम हैं। तो नाउ जो है तुम ध्यान में रखोगे कि तुम्हें चार्ट में ये सारी चीज़ें चार्ट के अंदर मार्क करनी है, और जो है ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। ओके, कुछ भी हो जाए मेरे भाई, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे अगर आप इस मेंटरशिप को देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो तो। ठीक है, नाउ नाउ जो है आई थिंक तुम्हें चीज़ें समझ में आई। एक बार मैं तुम्हें बता दूं, टाइम जोन को तुम सिलेक्ट कर लोगे, इन सारी चीज़ों का पीडीएफ जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में या फिर मैसेज कमेंट बॉक्स में जो है मैं सारी चीज़ें डाल दूंगा। बट अगेन ये सारी चीज़ें देख के वैसे समझ नहीं आएंगी जैसे कि तुम्हें स्ट्रीम में समझ में आएंगी, तो जस्ट प्लीज़ स्ट्रीम को फॉलो करना और इसके नोट्स जो है प्रॉपर वे से बना के रखना, क्योंकि ये मैं स्टार्टिंग जीरो से कर रहा हूँ। और अगेन ये चीज़ें प्राइवेट मेंटरशिप की हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें नई चीज़ें बताऊँगा, बट अगेन नथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, ठीक है, तो जस्ट उस पर भी मैं तुम्हें बात चीज़ें जो है मैं तुम्हें डिस्कस करूँगा। बट नाउ नाउ जो है देखो, जब भी तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करो, जब भी एज अ आईसीटी ट्रेडिंग तुम स्टार्ट करोगे, तुम्हें वीकली एनालिसिस करनी है। राइट, वीकली कैंडल के मूवमेंट और स्विंग हाई स्विंग लो को समझना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वीकली कैंडल जो होगा, समझो मेरे भाई, वीकली कैंडल जो होगा वो हमारे मार्केट बायर्स को बताता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? वीकली कैंडल जो होता है वो हमारे मार्केट के बायर्स को बताता है कि अगर वीकली बुलिश तुम्हें लग रहा है ट्रेंड, तो हो सकता है 1 2 3 दिन तुम्हें बुलिश ट्रेंड देखने को मिले, एंड देन प्रॉफिट बुकिंग तो तुम उसके लिए तैयार रहोगे। राइट नाउ, नाउ जब तुम वीकली कैंडल के एनालिसिस करोगे तो तुम्हारे पास एक फाउंडेशन होगा, एक ट्रेडिंग मॉडल होगा, तुम्हारे पास अपनी एक थिंकिंग होगी, प्लस प्लस जो चार्ट का प्राइस एक्शन है वो क्लीन और प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब देखो मेरे भाई, जब तुम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो ना तो बहुत सारे रिटार्डेशन होते हैं, मतलब बहुत सारे स्विंग बनते हैं। राइट, अब सारे स्विंग वैलिड नहीं होते, मैं उस पर बात करूंगा आगे जा करके। राइट, उस स्विंग्स में कहीं तुम ट्रैप ना हो जाओ और तुम अपने ड्रॉ डाउन को ना फेस करो, जिसके लिए हमें प्रिसाइज चार्ट चाहिए। तो हमें हायर टाइम फ्रेम फॉलो करना होता है, मंथली, वीकली, डेली, ये सारे जो टाइम फ्रेम है ये हमें प्रिसाइज चार्ट का डेटा देते हैं। राइट, उसमें रिटार्डेशन कम होता है, मतलब डिस्टॉर्शन कम होता है, नॉइस कम होता है, तो एरर के चांसेस कम होते हैं। नो नो, याद रखो, प्राइस के स्विंग हाई और लो जो डेली चार्ट पे बनते हैं उन्हें तुम्हें मार्क करना है। अभी जब तुम बिगिनर हो तुम्हें वो सारी चीज़ें मार्क करनी है, प्लस वैसी जगहों को याद रखो, स्विंग हाई, ओके, एंड लो, ये 2 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से तुम पोटेंशियल रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल रिवर्सल का मतलब प्राइस अप की तरफ है तो अप डाउन चला जाएगा, प्राइस डाउन की तरफ है तो अप की तरफ चला आएगा। राइट, ठीक है, प्लस जब तुम स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करते हो तो तुम्हारे पास इम्बैलेंस बनता है, और उसी इम्बैलेंस को हम अपना टारगेट प्लान करते हैं और डिलीवरी। राइट नाउ, नाउ जो है तुम्हें देखो क्या करते हैं, हाउ टू यूज वीकली कैंडल मूवमेंट और स्विंग हाई को कि तुम्हारी ये ट्रेडिंग डिसीजन कैसे क्रिएट होता है। देखो, तुम्हें अपना रिवर्सल पॉइंट मार्क करना है, जान गए तो। राइट, दूसरा, तुम्हें अपना एमएसएस का वेट करना है, मार्केट बायर्स का वेट करना है, देन अपने एसएल और प्रॉफिट को मार्क करना है। मतलब ये जो 3 स्टेप जो मैंने तुम्हें यहाँ समझाए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। राइट, ये हाई टाइम फ्रेम को अब ये हो गया। अब ये जो 4 स्टेप आप देख रहे हो, ये जो 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप तुम्हारे एंट्री मॉड्यूल होते हैं, जिसे हम यहाँ देखेंगे। फाइन, ओके, फर्स्ट, सेकेंड,
ठीक है, इसमें दोनों आ जाएगा, एंट्री और प्रॉफिट। तो याद रखना तुम्हें इस तरीके से चीज़ें करनी है, राइट। वीकली कैंडल मूवमेंट पे या फिर तुम्हें स्विंग हाई और स्विंग लो पे तुम्हें क्या फाइंड करना है, रिवर्सल पॉइंट फाइंड करना है, तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट BSS MSS का वेट करना है, एंड देन जो है तुम एंट्री मॉड्यूल प्लान करोगे नेक्स्ट इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी तक। ओके, नाउ नाउ जो है देखो, याद रखो प्रैक्टिस और तुम्हारा एक्सपीरियंस है, बस प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस यही तुम्हें मास्टर कर सकता है और कुछ भी नहीं। एनालाइजिंग वीकली कैंडल्स मूवमेंट एंड स्विंग रिक्वायर्ड व्हाट, पेशेंस, डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। तो अगर तुम इन चारों चीज़ों के लिए तैयार हो मेरे भाई, अगर तुम इन 4 चीज़ों के लिए तैयार हो तो ही तुम इस वीडियो को कंटिन्यू करना, इस मेंटरशिप को कंटिन्यू करना। और अगर तुम्हें राइट आसान सी चीज़ें चाहिए तो तुम इंडिकेटर लगा के या फिर कुछ एल्गो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग करना चाहो तो वो तुम्हारे ऊपर है, प्लीज़। तो फिर तुम यहाँ पे इन सब चीज़ों को फॉलो मत करना, राइट। नाउ नाउ जो है देखो ये तो हमारा पार्ट है, राइट। अब तुम जानते हो मार्केट में 2 टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन होता है और रिटेलर होते हैं, फाइन। इंस्टीट्यूशन जो है वो मार्केट मेकर कहलाते हैं ICT के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा। अगेन मैं बता रहा हूँ ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, प्लस इसमें मुझे समझाना है कि ICT को तुमने अभी तक कैसे देखा है और मैं तुम्हें क्या चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड देन तुम जज करना कि तुम्हें इस मेंटरशिप में कुछ नया देखने को मिला या फिर नहीं, फाइन। ना प्लीज़ कमेंट्स जो होंगे प्लीज़ उसे तुम शेयर करो, राइट। बिकॉज ये सारी चीज़ें करने में कुछ मेहनत लगती है और इस मेहनत का रिवॉर्ड मैं नहीं मांग रहा मेरे भाई, ठीक है ना। तुम कुछ ले सकते हो ना तुम कुछ दे सकते हो, ठीक है। देने और लेने के लिए ऊपर कोई है, ओके। हम बस एक मान के चलो कि हम एक व्हीकल है, समझे, ठीक है। हम जस्ट एक जरिया है उन सब चीज़ों को पहुंचाने का, ओके। तो कमेंट्स इसलिए क्योंकि जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ अगर वो समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो अपने तुम डाउट्स जो है वहाँ पे शेयर कर सकते हो। नाउ नाउ याद रखना, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके पास 2 टाइप के स्विंग होते हैं, एक होता है स्टॉप रन, एक होता है स्विंग फेलियर, ठीक है। स्टॉप रन देखो, प्राइस जब कभी PSL या SSL करता है, ठीक है, देन वो अपने ऊपर के SL को लेने के लिए जाता है, ठीक है। स्टॉप रन, स्टॉप हंट अलग होता है, स्टॉप रन अलग होता है, राइट। तो प्राइस का जो मूवमेंट होता है किसी भी PY के बाद वो हम स्टॉप रन में देखते हैं, ठीक है। स्टॉप रन और टर्टल सूप जो होता है, ठीक है, हाईएस्ट। ये मेरा मोस्ट प्रोबेबल ट्रेडिंग कंडीशन होगा। प्लस प्लस जो है इसमें मार्केट देखो क्या करता है, एक की लेवल के ऊपर या नीचे से फेल होता है और डीपर जाने के लिए ट्राई करता है, बट ऐसा होता नहीं और वहाँ से वो रिवर्स ले लेता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टॉप रन, इस पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं तुम्हें ये टर्म्स समझा रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप रन क्या होता है ना। स्विंग फेलियर की बात करूँ तो देखो प्राइस इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है ना, प्राइस ऐसे नीचे आया और इस बार इस स्विंग को ऊपर नहीं निकल पाया, राइट। वो कहीं नीचे ही चल रहा गया, राइट। इसे मैं इतना कर देता हूँ, प्राइस नीचे रह गया, तो ये मेरा स्विंग फेलियर है। अब क्या होगा, देखोगे कि प्राइस ऊपर नहीं गया है तो तुम क्या करोगे, यहाँ इस पार्ट से तुम सेलिंग करोगे यहाँ तक, एंड देन जो है प्राइस यहाँ से मूव कर जाएगा और तुम इस स्विंग फेलियर में ट्रैप हो जाओगे, राइट। समझ रहे हो तुम चीज़ें, राइट। अब देखो कुछ लोगों ने यहाँ से सेलिंग की होगी, कुछ लोगों ने यहाँ से सेलिंग की होगी, राइट, नीचे के लिए। तो इनके SL कहाँ होंगे, यहाँ ऊपर में कहीं होगा, ये जोन हमारा SL वाला होगा, ये जोन जो है, राइट, ये पार्ट हमारा SL होगा। इस पार्ट को मार्केट हंट करता है, ठीक है, ठीक है। SL हंट कहलाता है। अब प्राइस इसे लेने के बाद नीचे और कहीं जाना नहीं चाहता तो वो ऊपर, ठीक है। लिक्विडिटी इसने ले ली, सबके SL इसने, जो जिन्होंने यहाँ से सेलिंग की होगी, राइट, यहाँ से जिन्होंने बाइंग की होगी उनके सबके SL ले लिए। SL लेने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, रन कर रहा है, समझ में चीज़ें, राइट। आई थिंक तुम चीज़ें समझ पा रहे हो ना। ना इन सब चीज़ों पे एकदम डिटेल से हम चीज़ें करेंगे, बट अभी जो है मैं तुम्हें जस्ट एज अ बिगिनर ट्रेडर समझ रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें ICT का आई भी नहीं आता, और दैट्स वाई हम जस्ट ये सारी चीज़ें ना, जब आप चार्ट की एनालिसिस करोगे, ठीक है, तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक देखना है, तुम्हें फेयर वैल्यू गैप देखना है, तुम्हें हायर टाइम फ्रेम यूज़ करना है और तुम्हें
इक्वल हाई इक्वल लो पे ध्यान देना है, ठीक है। अब जो तुम इस स्ट्रीम के बाद जब तुम अपने चार्ट को देखोगे तो फिर थोड़ा ध्यान देना, राइट, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, हाई टाइम फ्रेम और इक्वल हाई इक्वल लो, ठीक है। नाउ स्टॉप 100 मार्केट मैनिपुलेशन, ये तुम जानते हो, इसके कारण जो होते हैं बहुत सारे रिटेलर ट्रैप होते हैं और हमारा मेन पर्पस यही होगा कि हम इससे बच पाए, ठीक है। तो मेरे भाई इसे हमें क्या करना है, इसे हमें अवॉइड करना है, राइट, इसी से हमें बचना है, मैनिपुलेशन से, ओके, अवॉइड, समझ रहे हो। तो स्टॉप हंटर मार्केट मैनिपुलेशन जस्ट हम इसे अवॉइड करेंगे। अवॉइड करने का मतलब है हम इसे समझना नहीं, अवॉइड करेंगे मेरे भाई। जस्ट हम मार्केट में जब भी चीज़ें ऐसा होते देखेंगे तो हम इसे अवॉइड करेंगे कि हमें वेट करना है। मार्केट जब भी कोई मैनिपुलेशन क्रिएट करे तो हमें वेट करना है, राइट। नाउ ना जो है देखो, आई नो तुम्हें ये चीज़ें एक्साइटेड करेंगी कि अरे यार ये चीज़ें तो बहुत मतलब अलग लेवल की हैं और शायद इससे मैं कुछ कर पाऊँ। बट अगेन ये प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा। आईसीटी भी इस प्रोसेस को ऐसा नहीं कर सकता कि उसकी मेंटरशिप देखने के बाद तुम 4 दिन में चीज़ें सीख जाओगे, राइट। अगर उससे 2 साल लगे हैं तो तुम्हें भी 2 साल लगेंगे। अगर मैंने 2 ढाई साल दिए हैं तो आपको भी 2 ढाई साल देने होंगे, राइट। मेरे मेंटोर ने 7 8 साल दिए, ठीक है, उनके मेंटोर ने 18 साल दिए। समझ रहे हो चीज़ें, राइट। तो समझो, तो जब भी हम चार्ट पे जाएंगे उसके पहले हमारा सबसे पहला काम होगा चेंज करना। देखो सबसे पहले हम कलर, कैंडल के कलर को चेंज करके, तुम जानते हो कि ग्रीन और रेड ये 2 कलर ही हमें देखने को मिलते हैं, ओके। क्यों हमें इसे हटाना है मेरे भाई, समझो, ये साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। देखो जब तुम ग्रीन सिग्नल देखते हो, ओके, फ्रॉम बर्थ टू नाउ यू आर अ यंग वन, राइट। तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम अभी तक जानते हो कि रेट जो है वो कन्फर्मेशन होता है, और सॉरी रेट जो है वो रुकने के लिए, राइट, मतलब वो हमारे लिए एक बैरियर होता है, और ग्रीन जो है वो हमारा कन्फर्मेशन होता है, ओके। तुमने देखा है सिग्नल पे भी, तुमने देखा है जब तुम ग्रीन सिग्नल देखते हो तुम्हारा व्यू क्या होता है। जब तुम ग्रीन राइट तुम नेचर को देखते हो तुम्हारा व्यू क्या होता है, ओके। और रेड तुम्हें किस तरीके से अट्रैक्ट करता है, ओके। तो पहले तो हमें साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ना होगा। दैट्स वाई तुम मेरे चार्ट को देखते हो कि मैं कभी रेड और ग्रीन को यूज़ नहीं करता, ओके। बिकॉज इससे क्या होगा कि तुम्हारे माइंड के डोपामिन, तुम्हारे माइंड के एड्रेनलिन, ठीक है, जो हार्मोन्स हैं इनका सिक्रेशन, इनका जब सिक्रेशन होगा तुम एक्साइटेड होगे, तुम अगेन अपने माइंड ट्रैप में फंस जाओगे और तुम्हारे साथ स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन करेगा और तुम उसमें ट्रैप हो जाओगे। दैट्स वाई मैं सबसे पहला काम करता हूँ, अपने कैंडल पैटर्न को चेंज करता हूँ, राइट। कैंडल के कलर को कम से कम मैं चेंज करता हूँ जिससे कि मेरा साइकोलॉजिकल बैरियर हट जाए, राइट। तो मैं ये चीज़ें करता हूँ, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें रेड ग्रीन अच्छा लगता है तुम करो, ओके। नाउ ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, टाइम जोन जो है, अगर इंडियन मार्केट आप करते हो तो यूटीसी 5:30 5.5 आवर का तुम रखोगे, और टाइम जोन अगर तुम फॉरेक्स मार्केट कर रहे हो तो यूटीसी -4 करोगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। मार्केट में बस 2 ही चीज़ें होती हैं, प्राइस एक्शन, और इस प्राइस एक्शन पे जस्ट अ सेकेंड, देखो मार्केट के इस प्राइस एक्शन पर जो है तुम्हारे पास 2 ही चीज़ें बनती है। एक बुलिश मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, बेयरिश मतलब प्राइस नीचे आएगा, ओके, राइट। नाउ जब बुलिश प्राइस एक्शन बने तो याद रखना तुम्हें हमेशा बाइंग करनी है, ओके, ओपनिंग के नीचे, बाय बिलो ओपनिंग, और बेयरिश अगर होगा तो हमें सेल करना है अबव ओपनिंग, राइट। यहाँ पे कैंडल पेटल पैटर्न जो होगा वो ओपन लो हाई क्लोज एंड ओपन हाई लो क्लोज होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जस्ट अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइन, नाउ तुमने ये सारी चीज़ें देखी, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। नाउ देखो गोल्ड बैक लेवल एंड आईसीटी, ये क्यों था, ये मैंने क्यों रखा है, इसे मैं समझाता हूँ। फाइन, जस्ट देखो ये जो लेवल है 0 to 100, फाइन, 0 to 100, ठीक है। अब देखो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, 0 का 100, 3 का 97, 11 का 88, 17 का 83, 29 का 71, 41 का 59 एंड 47 का 53। ये जो लेवल आएंगे ना जब हम किसी स्विंग को मार्क करते हैं, जब एक स्विंग में हम इस लेवल को प्लॉट करेंगे तो 0
अगर हाई होगा तो 100 मेरा लो होगा, या फिर 0 तुम्हारा लो होगा तो 100 तुम्हारा हाई होगा। 3 और 97 पे तुम्हें रिजेक्शन ब्लॉक देखने को मिलेगा, 11 और 88 पे ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, 1783 पे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा, 29 से 71 के रेंज में लिक्विडिटी वॉइड देखने को मिलेगा। ओके, 41 और 59 में तुम्हें एक ब्रेकर ब्लॉक देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। वैसे मैंने अपने चैनल पे इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कशन की हैं, राइट, जिससे कि तुम आईसीटी को समझ पाओ। ओके, बिना उन सब वीडियो को फॉलो किए जो मेरी नॉर्मल वीडियोस हैं उसमें तुम जा करके मेंटरशिप वाली वीडियो और बाकी जो वीडियोस हैं, राइट, टेक्निकल एनालिसिस वाली छोड़ दो जिसमें मैं निफ्टी की पर डे एनालिसिस करता हूँ, उसे छोड़कर जो बाकी जो लेबल्स हैं वहाँ पे जाके इन सब चीज़ों के बारे में तुम और ब्राउज कर सकते हो, राइट। बट अभी फ़िलहाल जो है तुम समझो चीज़ों को, राइट। ओके, तो ये हमारा पार्ट है जहाँ पे हम 47 53 ये सारे लेवल पे ये सारी चीज़ों को मार्क करना सीखेंगे, ठीक है। नाउ नाउ याद रखो कि 0.5 0 और 1 ये फिफ्थ रिट्रेसमेंट होगा, ये भी फिफ्थ रिट्रेसमेंट होगा। इन दोनों पे 0 जो होता है वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है, 0.5 हमारा मीन थ्रेशोल्ड कहलाता है, और 1 जो है ये हमारा प्रीमियम कहलाता है। ओके, अब समझो, जो हमारा डिस्काउंट लेवल है यहाँ से हम बाय करते हैं। मान लो कोई चीज़ 100 रुपए की है मेरे भाई, कोई चीज़ 100 रुपए की है, राइट। मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ भाई आप इसे 85 रुपए में ले लो। ओके, सॉरी फॉर दिस। ना देखो, कोई चीज़ 100 रुपए की है, मैं आपको 85 रुपए में दे रहा हूँ, इट मीन्स मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो क्या ये प्रॉफिटेबल होगा? क्या 100 पे बाय करना अच्छा था या 85 पे बाय करना? तो तुम्हारा माइंड बोलता है 85 पे, राइट। यही है 0, यही है डिस्काउंट और यही है बाइंग लेवल। समझ में आई चीज़ है ना? नो, प्रीमियम पे हमें सेल करना है। मतलब समझो, तुमने कोई चीज़ 85 पे खरीदी, ठीक है, और अभी उसका प्राइस 110 चल रहा है, तो तुम अब क्या करोगे? 110 पे उस चीज़ को खरीदोगे? नहीं ना, तुम उसे क्या करोगे? सेल करोगे, ठीक है। दैट्स वाई प्रीमियम वाले पार्ट पे हम सेलिंग करते हैं, मीन थ्रेशोल्ड पे हम वेट करते हैं, और 0 पे हमारा डिस्काउंट होता है, ठीक है। आई थिंक तुम ये चीज़ें समझ पा रहे हो, राइट। तुम ये चीज़ समझ पा रहे हो कि तुम्हें अब ये जो लेबल है स्विंग हाई स्विंग लो, ये हम चार्ट पे जाके देखेंगे और इन सब लेबल को जो है हम मार्क करना सीखेंगे, राइट, ठीक है। तुमने ये देखा ना, नाउ जो है मैं चार्ट पे आता हूँ, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में मेरे पास अभी निफ्टी की एनालिसिस है। मैं इसे फुल व्यू करता हूँ, फाइन, फुल व्यू करता हूँ। सबसे पहला काम तुम्हारा होगा यहाँ से अपने टाइम जोन को सिलेक्ट करना। अगर तुम इंडियन मार्केट में हो तो तुम टाइम जोन सिलेक्ट करोगे यूटीसी प्लस 5:30, राइट, कोलकाता सेशन, राइट। अगर तुम फॉरेक्स कर रहे हो तो तुम्हें करना होगा यूटीसी -4 न्यूयॉर्क सेशन। ओके, ये करने के बाद तुम यहाँ पे जा करके अपनी सेटिंग पे जा करके इस कलर को, कैंडल के कलर को चेंज कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। सेशन वाली सेटिंग जो है मैं तुम्हें बता दूंगा, बट अभी मुझे सेशन की ज़रूरत है नहीं, दैट्स वाई, ठीक है। तो तुम चार्ट पे आए, तुमने ये चीज़ें देखी, तुमने अपनी एनालिसिस 15 मिनट 20 मिनट जो भी रखी है वो तुम्हारे ऊपर है, राइट। मैं इसे 15 मिनट मतलब सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ। अब देखो, डेली टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ों को समझो। तुम्हें डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिला? एक लो, एक हाई, एक लो, राइट, एक लो और एक हाई, ठीक है। अब समझो गोल्ड गोल्ड बैक नंबर जो था वो किस तरीके से काम करता है फिर। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे जो भी मैंने तुम्हें नंबर दिए, राइट, 0.7 0.79 0.8183, देखो प्राइस ऊपर आता है, नीचे आया ना, नीचे आया, इस पार्ट से 3 कैंडल स्विंग, इस पार्ट से 3 कैंडल स्विंग, रिजेक्शन रिजेक्शन, राइट, रिजेक्शन मिला उसे, ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक बना ना, प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर के बाद 0.5 0.6 में अगेन नीचे आकर के इस मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। इस लेवल पे देखो तुम्हारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है, राइट, देखो ये फेयर वैल्यू गैप है तुम्हारे पास,
समझ रहे हो? तो जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो भी फिब रिट्रेसमेंट के डेटा निकलते हैं, जब तुम 0 to 1 चीज़ों को मार्क करोगे, 1 मिनट काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ओके, पूरा डेटा तुम्हें मार्क करके ही दे दो। 0.3, ठीक है, 0.3, उसके बाद 0.11, 0.03 आएगा, राइट, ये 0.03, 0.11 आएगा, राइट, जस्ट 0.17 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो वो डेटा आगे जाएगा ना, 0.17, 0.17 जो मैंने वो पीडीएफ तुम्हें दिखाया उस पे से मैं तुम्हें ये डेटा फिल करके दे रहा हूँ, राइट। अरे यार, 0.17, 0.29, 0.29, राइट, 0.41, 0.43, राइट, 0.79 ऑलरेडी है, 0.43 हो चुका है, तो अब हम डालेंगे 0.47, अभी नहीं हुआ ना मेरे भाई, 0.47, राइट, 0.47। जस्ट मैं तुम्हें ये सारे नंबर मार्क करके दिखा रहा हूँ कि क्या होगा, इससे इससे होगा क्या जब तुम ये सारी चीज़ें करोगे, राइट। 1 तो हो चुका है, 0.97, राइट, 0.97, 0.89, 0.89 के बाद हम 83 पे आएंगे, 83, देखो 0.83 अभी बाकी था, 0.83, 0.71, मे बी डन हुआ है क्या, नहीं, 0.71, राइट, 0.71, 0.59, 0.59, 0.59, 0.53, डन, ठीक है। देखो 0.3, नाउ 11, 17, 17 के बाद तुम्हें 29 देखने को मिलेगा, 29 के बाद हम 41, 41 एंड देन 47, 41, 47, राइट, 47 नहीं है, 0.47, जस्ट ये हो गया। सारे डेटा को मैंने मार्क कर दिया, राइट। अब देखो मैं इस टेम्पलेट को सेव करता हूँ, सेव एज कोड, कोल्ड पैक, राइट, चलो, ओके, ठीक है। देखो इस स्विंग पे देखो, ये तुम्हारा पार्ट बना, अब मैं इसे डिलीट करता हूँ। मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने तुम्हें बोला कि 0 पे, 0 से लेकर के 1, अगर तुम इसे रिवर्स करोगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, राइट। चलो मैं इसे रिवर्स करके दिखाता हूँ, ओके। पूरा स्विंग मैंने लिया, राइट, देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये पूरा स्विंग मैंने लिया, 0 to 1। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है तुम्हारे पास, 0, 0.3 रिजेक्शन ब्लॉक, यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक, 0.1 के पास देखो क्या है, एक रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, समझ रहे हो, रिजेक्शन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, 0.3, 0.97। नाउ ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होना चाहिए, 0.11 पे, 0.11 पे प्राइस नीचे आता है एंड देन प्राइस नीचे आता है एंड ऊपर, ठीक है।
तो क्या मिला हमें, एक ऑर्डर ब्लॉक से मार्क, राइट, ये वाला पार्ट एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हम नीचे से पहले चलते हैं। 0.11 ऑर्डर ब्लॉक, राइट। 0.17 पे एफ होनी चाहिए मेरे भाई, 0.17 पे। क्या यहाँ एफ है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैंडल, तुम अगर इसे इनसाइड भी लोगे तो मेरे भाई फिर भी देखो एफ जी, ये रहा एफ जी, ये रहा ओ बी, ये रहा आर बी, रिजेक्शन ब्लॉक, राइट। एफ ये रहा 0.29, लिक्विडिटी वर्ड बनता है यहाँ पे, राइट। लिक्विडिटी वर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट। 0.29 के ऊपर, राइट, 41 तक। 41 पे तुम्हें एक ब्रेकर ब्लॉक मिलेगा, देखो ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये रहा। प्राइस उसके ऊपर निकलता है, फिर प्राइस टैप करता है, निकलता है हमारा बीबी, राइट, एक ब्रेकर ब्लॉक 0.47। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक ये वाला पार्ट, ओके। यहाँ ही पे वो मिटिगेशन ब्लॉक है, ये 0.47 यहाँ से प्राइस से टैप करता है एंड ऊपर, ओके। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है एक प्राइस एक्शन चलता है, समझ रहे हो? इस तरीके से एक प्राइस एक्शन चलता है ना। तुम्हें जो है मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ अगर देखने को मिलेगा, ये पूरा मिटिगेशन ब्लॉक को मैं मार्क कर दूँ तो इसके ऊपर देखो ये था ना, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक एक देखने को मिलेगा 0.59 के पास। ठीक है, तुम इसे कंफर्म कर सकते हो, ब्रेकर ब्लॉक एफ जी, चाहो तो तुम यहाँ जी की मार्किंग तुम्हारी 0.83 के आसपास होती है, तो ये वाली एफ जी वाली पार्ट 0.83 के आसपास, ये रहा एक एफ जी। ठीक है, तो इस बेस पर जो होता है किसी भी स्विंग के बेस पे जो है तुम समझ पाओगे कि रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एफ जी, ओके, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, राइट, एंड देन अगेन एफ जी, और ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे किस लेवल पे वैलिड है। ठीक, अगेन अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जस्ट मैं आईसीटी के एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें जो है मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, 0 to 100, हाई लो, रिजेक्शन, ऑर्डर, फेयर वैल्यू, लिक्विडिटी वर्ड, ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक, ओके। चीज़ें समझ में आई? 0 to 1 पूरे डेटा को जब हमने मार्क करा तो हमारे पास ये कुछ लेवल निकल के आया। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा ब्रेकर ब्लॉक की टैपिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लिक्विडिटी, रेट, समझ रहे हो? इस तरीके से प्राइस चलता है, राइट। मिटिगेशन ब्लॉक, तुम्हें मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ देखने को मिलेगा, प्राइस ऊपर जाता है, टैप करता है एंड सो ऑन, राइट, ऊपर जाता है, टैप करता है ना। नीचे ब्रेकर ब्लॉक था तो उसकी टैपिंग होती है यहाँ से, इस पार्ट को तुम मिटिगेशन के लिए ले सकते हो, समझ रहे हो? तो ये एक पॉइंट है जहाँ से तुम्हारे आईसीटी का ओटी हो, चाहे तुम्हारा मीन थ्रेशोल्ड हो, चाहे तुम्हारा पीडी एरेज हो, ठीक है, या फिर तुम फिप प्रोजेक्शन यूज़ करते हो, कुछ भी तुम यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से काम करेंगी। ठीक है, तुम चीज़ें समझ पा रहे हो? ठीक है, तो और देखो, प्लस प्लस ये जो स्विंग हाई पॉइंट है, ये जो स्विंग लो पॉइंट है मान लो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे ध्यान दो। जो तुम्हारा स्विंग हाई है, जब स्विंग हाई पॉइंट अपना क्रिएट होता है, देन रिजेक्शन और ये सारी चीज़ें बने तो प्राइस नीचे जा रहा है, मतलब एक रिवर्सल। ठीक है, यहाँ से एक रिवर्सल, अगेन स्विंग हाई से रिवर्सल, स्विंग लो से रिवर्सल। ठीक है, तो स्विंग हाई, स्विंग लो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, राइट, जहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। फाइन, now देखो ये कुछ इक्वल हाई इक्वल लो के पार्ट, राइट, ये इसे देखो यहाँ पे इक्वल इक्वल, राइट। ठीक है, तो ये जो रीज़न होते हैं ये न्यूज़ रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम चार्ट को एक दूसरे तरीके से समझो। मैंने जो तुम्हें लेबल दिया, मैंने जो तुम्हें 0-1 के बीच में गोल्ड बैक का जो फिप का सेशन समझाया, राइट, इसे तुम आगे भी देखोगे और प्लस और बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम पहले समझेंगे एंड देन जो है हम आईसीटी पे जाएंगे। अभी जो है मैं तुम्हें जस्ट ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसकी सारी चीज़ें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आई होप
कि तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब तुम्हारा एक व्यू है एक अलग होगा कि तुम कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और ये सारी चीज़ें मार्क करते हो, और अब जो है तुम आईसीटी को जानने के बाद तुम जब इन सब चीज़ों को मार्क करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा अच्छा प्राइस की रैली इस तरीके से है, तो मेरा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, इस पार्ट पे। मतलब ये बना मेरा सेल साइड लिक्विडिटी। प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है, जहाँ तक भी उसे पीवाई तक जाना हो जाता है, एंड देन प्राइस ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम आगे जाके समझेंगे, और जस्ट ये मेरी प्राइवेट मेंटरशिप होगी, और इस मेंटरशिप में जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा मेरे भाई, एक प्रॉपर तुम्हारे पास आईसीटी का नॉलेज होगा, जिससे कि तुम एक्चुअली चीज़ों को समझ सको। तुमने ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें सुनी हैं, समझी हैं, बट उसे कहाँ कैसे देखना है, यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे से मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, ओके। और प्लीज़ जो भी कमेंट्स हो तुम उसे शेयर कर सकते हो, जिससे कि मैं तुम्हें और हेल्पफुल वीडियोस क्रिएट कर पाऊँ। राइट, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइट।